नमस्ते एवरीवन, आप सभी को इस अमृत वेला में चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑलरेडी मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ माँ दुर्गा पूजा का क्या महत्व है और दुर्गा सप्तशती क्यों पढ़ना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं। और देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ दुर्गाज मंत्र। तो उसमें सबसे फेमस ये है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो ये आप प्रतिदिन, जैसे मैं पूजा करती हूँ तो मैं प्रतिदिन ये बोलती हूँ। जब भी मैं दुर्गा जी के सामने ऐसे दिया करती हूँ और जब भी आरती करते हैं तो मैं लास्ट में दुर्गा जी का जब भी नाम लेती हूँ तो मैं ये श्लोक का उच्चारण करती हूँ। और दुर्गा जी का एक और मंत्र है स्वर मंगल साधके शतम के गौरी नारायणी नमस्तुते। तो उसके भी अपने अर्थ हैं। और उसी प्रकार से एक और जो है मंत्र है जिसमें हम लगातार बोलते हैं रूपम देही जहम दही यशो दही दिशो जही। बहुत सारे मंत्र हैं, तो आपको समय समय पे आपको मंत्र चेंज कर देने चाहिए, आपको उसका उच्चारण करना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैं बचपन में थी तो मेरी हमेशा एक ही ख्वाहिश रही कि मुझे प्रसिद्धि मिले। और किसी किसी की ख्वाहिश होती है कि मुझे खूब पैसा मिले और मुझे लेकिन हर व्यक्ति को प्रसिद्धि इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द मनी। मनी तो इम्पॉर्टेंट है ही है, जीवन के लिए हमें रिक्वायर्ड है, बट जो है प्रसिद्धि इज़ अ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द आपको पैसे से ज़्यादा जो है प्रसिद्धि आपको ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो जैसे हम भगवान का जय करते हैं उसी तरह हमारा भी जय लोग करें। जैसे आज हम स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं, जैसे हम महात्मा बुद्ध जी को जानते हैं, वैसे जैसे स्वर्ण अक्षरों में सबके नाम लिखे गए वैसे मेरा नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए इतिहास में। तो इस तरह से मेरी भी ख्वाहिश है, इस तरह से प्रभु मेरी भी ख्वाहिश है। तो प्रभु जो है सबके सपनों को पूरा करते हैं और हम भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं। तो हमेशा भगवान कृष्ण ने कहा है कर्मयोधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो आप कर्म करते रहिए, उसके प्रति आसक्ति ना रखिए। आप कितने कर्मठ हैं ये आपको डिपेंड करता है कि आपके पास जितने भी मिनिमम साधन हैं, आप उन मिनिमम साधन में आप कितना अपना बेस्ट कर सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए कवच अर्गला स्तुति, यदि आप सारे पाठ करते हैं तो हमेशा पाठ करने के पहले का नियम है कि आपको कवच अर्गला स्तुति करनी है। और यूजुअली होता है कि नवरात्रों में ही हम पाठ करते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप केवल कवच अर्गला स्तुति ही कर सकते हैं। और आज इस मॉडर्न टाइम में यदि आपके पास बिल्कुल भी नहीं समय है तो आप ऑडियो लगा लीजिए, यूट्यूब पे लगा लीजिए। तो आप जब भी कुछ कार्य कर रहे हैं तो आप दुर्गा सप्तशती सुन सकते हैं। तो प्रभु का जो है नाम, जो है माँ का नाम जो है हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए, माइंड में चलते रहना चाहिए। तो आप स्वयं से बोलेंगे तो और आपको बेनिफिट मिलेगा, यदि आप सुन रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। तो हर प्रकार के लाभ होते हैं, ऐसा नहीं है, बस भाव और आपका मन, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसको आपको करना चाहिए। तो आज थोड़ा सा हम बोलेंगे ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयं त्वं देवी चामुंडे जय भूतातहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। मधु कैटव विविधात्र वरदे नमः रूपम देही जहम दही यशो दही दिशो जही। तो इसका क्या तात्पर्य है? मधु कैटव को मारने वाली और ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, आत्मस्वरूप का ज्ञान दो, जय दो, मोह पर विजय दो, यश दो, मोह विजय और ज्ञान प्राप्त रूप यश दो, और काम क्रोध आसुरों का नाश करो। तो जब हम बोलते हैं ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा, तो इन नामों का, इन शब्दों का क्या तात्पर्य है, आज मैं यहाँ पे आपको प्रथम दिन पे आपको बताना चाहती हूँ। जयति सर्वोत्कर्षणेन वर्तते इति जयंती, सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी। मंगम जनन मरणादि रूपम समर्पणम भक्तनाम लाति गृह्णाति नाश्यति या सा मंगला मोक्ष प्रदा, जो अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करती हैं
उन मोक्षदायिनी मंगलदेयी देवी का नाम मंगला है। कलयति भक्ष्यति प्रलय काले सर्वम इति काली, जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है वह काली हैं। भद्र मंगलम सुखम वा कलयति स्वीकारोति भक्ति दातुम इति भद्रकाली सुखप्रदा, जो अपने भक्तों को देने के लिए ही भद्र सुख की वा मंगल स्वीकार करती वह भद्र काली हैं। हाथ में कपाल और गले में मुंडमाला धारण करने वाली, दुखेन अष्टांग योग कर्मोपासना रूपेण क्लेशेन गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा, जो अष्टांग योग कर्म एवं उपासना रूप दुसाध्य साधन से प्राप्त होती हैं वे जगदम्बिका दुर्गा कहलाती हैं। क्षमते सहते भक्तनाम अनिशनाम वा सवनाम परधाम जननी त्वये नातिशय करुणा में स्वभावादिति क्षमा, संपूर्ण जगत की जननी होने से अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण जो भक्तों तथा दूसरों के भी सारे अपराध क्षमा करते उनका नाम क्षमा है। सबका शिव अर्थात कल्याण करने वाली जगदम्बा को शिवा कहते हैं। संपूर्ण प्रपंच को धारण करने के कारण भगवती का नाम धात्री है। स्वाहा रूप से यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली, स्वधा रूप से श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली। तो इस प्रकार से जो है हम संस्कृत भी पढ़ते हैं, उसका अर्थ भी पढ़ते हैं। तो हमेशा अर्थ जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी हम बिना अर्थ के बहुत कुछ बोलते रहते हैं, हमें उसका तात्पर्य नहीं पता होता है, तो हमें अर्थ का पता होना बहुत ही आवश्यक होता है। और समय आने पे वो सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में सच होती हैं। और तो लास्टली फिर से जो है आज प्रथम दिन है और आप सभी लोग जो है हर्ष उल्लास के साथ नवरात्रि मनाइए और अपने अंदर के विकारों को समाप्त करिए। माँ भगवती, माँ दुर्गा माता की शरण में जाइए, प्रभु का नाम लीजिए और बाबा भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। यही आशीर्वाद जो है मैं सबको देना चाहती हूँ। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। हर साल में 2 नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। एक नवरात्रि का पर्व हम लोग चैत्र महीने में तो दूसरा कार्तिक मास में मनाते हैं। चैत्र महीने की नवरात्रि को चैत्री नवरात्रि के नाम से जानते हैं और कार्तिक मास की नवरात्रि को हम लोग शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। दोनों ही नवरात्रि पर्व का अपना खास महत्व है। दोनों ही नवरात्रि को देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ 9 दिनों के लिए धरती को कराती हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं। चैत्र नवरात्र का आरंभ हर साल चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। चैत्र नवरात्र मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी ये भी है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि वहाँ महिषासुर नाम का एक राक्षस रहता था जिसे भगवान ब्रह्मा ने अमरता का वरदान दिया था। इस आशीर्वाद के कारण वह पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने में लगा रहता था। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। तब तीनों ही देवताओं ने आदि शक्ति का याद किया या आह्वान किया। भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और एक स्त्री में बदल गई। इस तरह माँ आदि शक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब माँ दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी। 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी माँ ने 9 रूप धारण किए और राक्षसों का वध किया। इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में जानते हैं। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार लोग क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, इन सब चीज़ों से मुक्त होते हैं। उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से अच्छी काम करती है। इसी कारण से चैत्र नवरात्रि के दौरान
हर दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की हम लोग तरह तरह से पूजा करते हैं, जो कि अब हम लोग मंगलवार से मनाना शुरू करेंगे। धन्यवाद।